आए दिन मधुबनी में घटना बढ़ती जा रही है, चाहे वो लूट हो, हत्या हो या बलात्कार हो। आज जो घटना हुई है इस विषय में आपका क्या कहना है? वहाँ पर करीब हम 1 बजे पहुँचे हैं। उसके बाद वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, पुलिस लोग भी थे। जब अंदर हमने जाके देखा तो वो लटके हुए थे और बॉडी पूरा लटका हुआ था। पंखा के क्या कहते हुक से, और उसके बाद दोनों और हम समझते हैं कि वो टेबल जो है बहुत बड़ा है, राउंड गोल टेबल है, बहुत बड़ा है। जिस टेबल पे खड़े थे, हाँ, जिस टेबल पर वो खड़े थे, और एक पाँव उनका क्या कहते हैं ज़मीन पर टेबल पर पूरा सटा हुआ था, पंजा और एड़ी के साथ। और उसके बाद दूसरा पाँव का पंजा हल्का सा सटा, हल्का की पूरा सटा हुआ था, सिर्फ एड़ी उठा हुआ था हल्का सा। हमने देखा मुड़ा हुआ था, क्या कहते हैं। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस को उसको वहाँ पर सामने में उसको पुलिस ने काटा है डोरी को, और उसके बाद क्या कहते हैं लाश को नीचे किया है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गया। मृतक का उम्र कितने वर्ष था? भाई 50-51-52 के करीब। अच्छा, तो फिर आप लोग का क्या मांग है? हमारा मांग है कि उसके बाद सही ढंग से जांच हो। क्या कहते हैं, ये मर्डर केस है, क्या कहते हैं हमसे। अगर वो फांसी लगा के मरते तो टेबल के ऊपर दोनों पाँव नहीं सटा रहता, उसको लटकने के लिए चाहिए कम से कम 1.5 फीट, तो उसका तो दोनों पाँव सटा हुआ है टेबल के ऊपर, तो कैसे लटकेगा वो? कितने बजे की घटना है ये लगभग? ये हम नहीं समझते हैं। जैसा कि मालूम हुआ है कि भाई, जैसा कि मालूम हुआ है कि इनके घर पर क्या कहते हैं फ़ोन 9 बजे करीब गया, 9:30-10 बजे करीब गया है, कैसे ऐसे इनका हालात हो गया है, क्या कहते हैं जल्दी आइए घर से आदमी। अब वहाँ से लोग आए थे, यहाँ देखा कि से मरे हुए हैं, लटके हुए हैं। प्रशासन को कब खबर मिली? ये हमको पता नहीं, प्रशासन तो हमको नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर जिस समय गए थे वहाँ प्रशासन थी, SDO साहब भी थे, सब थे वहाँ पर, सब थे। जी, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम मोहिदुल अंसारी हुआ। जी, आप इस घटना के संबंध में जानकारी देंगे? घटना के संबंध में जानकारी ये है कि मैं अपने निजी काम से मधुबनी के लिए निकला था। जब मैं उस रास्ते से, नगर परिषद के रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने वहाँ लोगों का भीड़ देखा। जब मैंने पता करने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ है, तो पता चला कि नगर परिषद के जो बड़े बाबू थे, वो नाम क्या था? उनका नाम अकील अहमद था, मोहम्मद अकील अहमद, जो कि पंडौल के निवासी हैं और नगर परिषद में जो है वो बड़े बाबू के पोस्ट पर कार्यरत थे। उनका जो है उन्होंने आत्महत्या कर लिया, इस तरह का खबर हमें मिला। जब हम लोग कार्यालय की तरफ बढ़े, अंदर गए, तो हम लोगों ने देखा कि जहाँ DM साहब का सभागार है, उस सभागार कक्ष में इनका बॉडी लटका हुआ था एक रस्सी के सहारे। वो रस्सी छत में पंखा को जो कड़ी होता है उस कड़ी में लगा हुआ था, और बॉडी का ये था कि उनका पैर टेबल में सट रहा था। ये सब हालात हमने जब वहाँ गए तो देखा, वहाँ लोगों की काफ़ी उग्र भीड़ थी। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर प्रशासन को खबर हुई। प्रशासन वहाँ कुछ मौजूद थे पहले से, और बाकी प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी वहाँ आए, और उनको सबको जो है कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल ले गई हैं। जी, तो अभी बॉडी को कहाँ ले गया? जी, अभी वो सदर हॉस्पिटल अभी लेके गए हैं। हम लोग सदर हॉस्पिटल में ही अभी मौजूद हैं, और उनका जो प्रक्रिया होता है वो प्रक्रिया किया जा रहा है। किन पे शक है? शक देखिए, इनको एक्चुअली क्या है ना कि विभागीय स्तर पर इनको, जैसा कि हम लोगों को सुनने में आ रहा है, और पूर्व में जो है इनके साथ बहुत तरह से प्रताड़ना की जाती थी। इनके साथ जो संबंधित अधिकारी पदाधिकारी नगर निगम के रहे हैं, नगर परिषद के रहे हैं, इनके साथ प्रताड़ना का मामला सामने आ रहा है। और इस प्रताड़ना से तंग आकर के लोगों का मानना है कि उन्होंने आत्महत्या किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्स्ट उनका इम्प्रेशन है, देखने से ऐसा भी प्रतीत होता है कि इनकी हत्या मिलीभगत से की गई है। अब ये जांच का विषय है। ये हमारे SP साहब हैं, जो मतलब जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनके अंडर में ये मामला है, और वो उनके अनुसंधान करेंगे। उम्मीद है कि इसका उद्भेदन बहुत जल्द से जल्द किया जाएगा। इनके कितने संतान हैं? एक लड़का, एक लड़की। एक लड़का, एक लड़की। वो लोग कहाँ रहते हैं? लड़का दरभंगा में पढ़ता है जी, और लड़की का शादी हो चुका है, दरभंगा में। कुछ मांग और विशेष? हम लोग तो यही चाहेंगे कि जितना जल्दी वो सही रिपोर्ट हो, सही क्या कहते हैं इसका छानबीन हो, सही जानकारी हो लोगों को, क्या कहते हैं
ये आत्महत्या है, क्या कहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आप अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम नूरुल हसन है, मेरा दरभंगा घर पड़ता है, मोहल्ला बेता। तो क्या डिमांड है मृतक के परिजन का? देखिए, मृतक का परिजन का डिमांड और तमाम लोगों का डिमांड, मधुबनी में जो मधुबनी वासी हैं, ये सिर्फ परिजन का मामला नहीं है, पूरे मधुबनी वासियों का मामला है। आए दिन मधुबनी में घटना बढ़ती जा रही है, चाहे वो लूट हो, हत्या हो या बलात्कार हो। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं पूरे नगर निगम क्षेत्र में, पूरे मधुबनी जिला में। इन संबंधित मांग को लेकर के मृतक के जो आश्रित हैं उनको तत्काल नौकरी दी जाए, परमानेंट नौकरी दी जाए, साथ में 20 लाख का मुआवजा तत्काल दिया जाए और इसकी निष्पक्ष तरीके से उच्च स्तरीय से जांच किया जाए। तो आज हत्या हुआ है जी, ये ऑफिस से फ़ोन गया घर पर कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। स्टाफ लोगों ने फ़ोन किया, उसके बाद वहाँ से लोग यहाँ आए तो देखा कि भाई यहाँ तो ये लटका हुआ है। ऑफिस से फ़ोन गया? ऑफिस से फ़ोन गया जी, उनके घर पे? उनके घर पर ऑफिस से फ़ोन गया उनके घर पर, जिनका घर पंडौल पड़ता है। अच्छा, अभी प्रेजेंट में बड़ा बाबू पद पर ये थे? बड़ा पद पर थे। हाँ। और कार्यरत थे। उसी दौरान इनका जो है सो इस तरह का हादसा हो गया है। वो घर से 8:30 बजे निकले हैं ऑफिस के लिए और यहाँ पहुँचे हैं। सब कहाँ से बरामद हुआ है? सब क्या कहते हैं उनके ऑफिस से। ऑफिस से बरामद हुआ है? उनके ऑफिस से टेबल के ऊपर क्या कहते हैं हमसे सीलिंग फैन लगा हुआ है, उसी क्या कहते हैं उसके हुक से लटका हुआ है। प्रशासन जांच में जुट चुकी है? प्रशासन जांच में तो हम लोग के समय तो उस पर तो उतना जांच कर रहा था, हर तरह का। अब ले गया है क्या कहते हैं उसको जांच करने के बाद।